वेलकम टू आप द टेक्निकल लर्निंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के न्यू फार्मूला प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के सभी न्यू फार्मूलाज के प्रैक्टिस कहाँ और कैसे कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों को बताया जा सके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के न्यू फार्मूलाज को फ्री में ऑनलाइन कहाँ और कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फ्री में यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। इसे आप फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन फ्री में सेटअप करने के लिए दो मेथड एक्सप्लेन करेंगे। मेथड 1, गूगल सर्च के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। मेथड 2, गूगल क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पोर्टल का एक क्विक टूर कराएंगे। उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के न्यू फार्मूला इजीली प्रैक्टिस कर सकेंगे। मेथड नंबर 1, गूगल सर्च के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले google.com की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद सर्च इंजन पर माइक्रोसॉफ्ट 365 टाइप करना होगा। उसके बाद गूगल के सर्च के सबसे पहली वाली लिंक पर क्लिक करना होगा। आपके स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, जिसमें आपको फॉर होम और फॉर बिजनेस के ऑप्शंस मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 बिजनेस पर्पस में भी यूज़ करने के लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल वेबसाइट पर डिस्प्ले होंगे, जैसे बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रीमियम, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स। लेकिन अगर से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्रैक्टिस के लिए फ्री में यूज़ करना है, तो आपको साइन इन टू योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अगर से आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको पॉपअप में ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। मैं अज्यूम करता हूँ आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो आपको इस पोर्टल को कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको क्रिएट वन लिंक पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी इंटर करना होगा। आप अपने यूज़ के हिसाब से अपना पर्सनल या कॉरपोरेट ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते समय माइक्रोसॉफ्ट की पासवर्ड पॉलिसी को ध्यान में रखकर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। एक बात याद रखें, आपको पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस इंटर करनी होगी, जैसे कंट्री और रीजन के ड्रॉप डाउन में से कंट्री सेलेक्ट करना होगा। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कंट्री और रीजन के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इंडिया सेलेक्ट किया है। और बर्थडे में आपको अपनी एक्चुअल बर्थडे को इंटर करना होगा। स्क्रीन पर मैंने आपको एक डमी बर्थ डेट इंटर किया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन में जिस ईमेल आईडी को यूज़ करके आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उसके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में एक 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको वेरीफाई ईमेल पॉपअप में इंटर करना होगा। आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना ज़रूरी है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 360 अकाउंट क्रिएट होने से पहले एक छोटा सा पजल सॉल्व करना होगा। हर बार ये पजल अलग अलग आते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल और इजी होते हैं। मेरे केस में मुझे हैंड के डायरेक्शन के हिसाब से एनिमल के फेस का डायरेक्शन को चेंज करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले करेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा।
फर्स्ट स्क्रीन पर आपको फ्री अकाउंट यूज़ करने के बारे में बेसिक डिटेल हाईलाइट किया है। सेकेंड स्क्रीन पर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम यूज़ करने के बेनिफिट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया है। जैसे ही आप ये लास्ट वाली इंटीमेटेड स्क्रीन को क्लिक करेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का मेन ऑफिशियल स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसकी वेबसाइट का टूर मेथड 2 के बाद करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 कैसे यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के न्यू फार्मूला फ्री में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, गूगल क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले google.com की वेबसाइट पर जाना होगा। गूगल के सर्च इंजन पर गूगल वेब स्टोर टाइप करना होगा। उसके बाद गूगल वेब स्टोर की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करना होगा। आपको बताते चलें, इस वेब स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस माइक्रोसॉफ्ट 365 पर है। सर्च द स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट 365 टाइप करेंगे और आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का एप्लीकेशन डिस्प्ले करने लगेगा। उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन के ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, उसमें आपको ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना होगा। एक एक्सटेंशन आपके क्रोम में दिखने लगेगा। एक्सटेंशन को एक्सपैंड करके माइक्रोसॉफ्ट 365 को पिन करने से माइक्रोसॉफ्ट 365 का आइकन डिस्प्ले करने लगेगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपकी स्क्रीन पर साइन इन पॉपअप डिस्प्ले करेगा। इसके बाद के सभी स्टेप्स प्रीवियस मेथड की तरह सेम हैं, जिन्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। अगर से आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको पॉपअप में ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। मैं अज्यूम करता हूँ आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो आपको इस पोर्टल को कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको क्रिएट वन लिंक पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी इंटर करना होगा। आप अपने यूज़ के हिसाब से अपना पर्सनल या कॉरपोरेट ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते समय माइक्रोसॉफ्ट की पासवर्ड पॉलिसी को ध्यान में रखकर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। एक बात याद रखें, आपको पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस इंटर करनी होगी, जैसे कंट्री और रीजन के ड्रॉप डाउन में से कंट्री सेलेक्ट करना होगा। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कंट्री और रीजन के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इंडिया सेलेक्ट किया है और बर्थडे में आपको अपनी एक्चुअल बर्थडे को इंटर करना होगा। स्क्रीन पर मैंने आपको एक डमी बर्थ डेट इंटर किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन में जिस ईमेल आईडी को यूज़ करके आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उसके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में एक 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको वेरीफाई ईमेल पॉपअप में इंटर करना होगा। आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना ज़रूरी है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 360 अकाउंट क्रिएट होने से पहले एक छोटा सा पजल सॉल्व करना होगा। हर बार ये पजल अलग अलग आते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल और इजी होते हैं। मेरे केस में मुझे हैंड के डायरेक्शन के हिसाब से एनिमल के फेस का डायरेक्शन को चेंज करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले करेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट स्क्रीन पर आपको फ्री अकाउंट यूज़ करने के बारे में बेसिक डिटेल हाईलाइट किया है।
सेकेंड स्क्रीन पर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम यूज़ करने के बेनिफिट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया है। जैसे ही आप ये लास्ट वाली इंटीमेटेड स्क्रीन को क्लिक करेंगे, अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की मेन स्क्रीन दिख रही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में कौन कौन से एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आपको एक क्विक टूर कराते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर एप्लीकेशन लॉन्चर वाला एक ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री में यूज़ करने मिलेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 365, वन ड्राइव। फ्री अकाउंट में आपको 5 GB तक फाइल और डेटा स्टोर करने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये एक चैटिंग ऐप है। वन नोट, ये एक डिजिटल नोट्स है, आप अपने सभी इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें सेव कर सकते हैं। टू डू लिस्ट ऐप, आप अपने सभी टास्क की लिस्ट इसमें मैनेज कर सकते हैं। फैमिली सेफ्टी, कैलेंडर, अपने मीटिंग और एक्टिविटी को स्केड्यूल कर सकते हैं। क्लिप चैम्प, इसमें आप वीडियो मेकिंग और वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, एआई टूल की हेल्प से टेक्स्ट टू इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। स्काइप, आप यहाँ पर ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इन सभी ऐप के अलावा आपको और भी बहुत सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की ऑफिशियल पेज पर यूज़ करने मिल सकते हैं। माई कंटेंट, जहाँ पर आप अपने सभी एप्लीकेशन की फाइल को सेव कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोल्डर भी क्रिएट करने को मिलेगा। अपने सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स और फोल्डर को ऑथेंटिक पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए अपने इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 पर है। हमारी ऑडियंस को अभी डिटेल में बताएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ न्यू फार्मूला चेक करेंगे, क्या वो सभी न्यू फार्मूला इस एक्सेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आप एक्सेल 365 के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कशीट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप वर्कबुक ओपन करेंगे, आपको एक्सेल का लुक एंड फील एक्सेल के प्रीवियस वर्जन की तरह ही दिखेगा। जो टैब्स नॉर्मल एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, वो सभी टैब्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिस्प्ले कर रहा है। फाइल टैब्स, अपनी एक्सेल फाइल को कहाँ सेव एज करना है, लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की सभी फाइल और फोल्डर्स ऑटोमेटिकली वन ड्राइव में सेव हो जाती है। होम टैब, फॉर्मेटिंग के ज़्यादातर ऑप्शन इस टैब में अवेलेबल हैं। इंसर्ट टैब, विजुअलाइजेशन के ज़्यादातर ऑप्शन इस टैब में अवेलेबल हैं। शेयर टैब्स, इस टैब में आप अपने एक्सेल को शेयर भी कर सकते हैं या फिर एक्सेल का लिंक कॉपी करके ऑथेंटिक पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पेज लेआउट, अपने एक्सेल डेटा का प्रिंट आउट निकालने के लिए आप पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप करने के बाद प्रिंट कमांड के थ्रू अपना डेटा का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला टैब, इस टैब में सभी फार्मूला जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में अवेलेबल हैं यूज़ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेटा टैब, इस टैब के थ्रू एनालिसिस के लिए डेटाबेस से कनेक्शन भी सेटअप कर सकते हैं। दूसरी वर्कबुक से अपनी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को लिंक कर सकते हैं। डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अपने डेटा सेट में डेटा वैलिडेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू टैब, व्यू टैब, जिसमें एक्सेल शीट को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं या फिर फ्रीज पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चेक करते हैं कि एक्सेल के न्यू फार्मूला इस वर्जन्स में अवेलेबल हैं या नहीं। पहले हम एक फंक्शन को टाइप करके देखते हैं। यस, एक फंक्शन इस वर्जन में अवेलेबल है और हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सिमिलरली टेक्स्ट को टाइप करेंगे। टेक्स्ट से रिलेटेड सभी न्यू फॉर्मूला इस लिस्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट जॉइन, टेक्स्ट स्प्लिट, एरे टू टेक्स्ट, BAST टेक्स्ट, फॉर्मूला टेक्स्ट और वैल्यू टू टेक्स्ट। ये सभी न्यू फॉर्मूला डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी हम टाइप करेंगे @stack फंक्शन। यस, @stack फंक्शन भी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हम टाइप करेंगे vstack फंक्शन। यस, vstack फंक्शन भी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। इसके बाद जितने भी फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सभी फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में प्रैक्टिस और यूज करने के लिए अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के सभी न्यू फॉर्मूला के सेपरेट वीडियोस बनाकर चैनल पर अपलोड करेंगे।